माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट यूट्यूब चैनल, जहां पे हम गेट एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और एग्जाम फोकस तरीके से हम हर एक टॉपिक को समझते हैं। आज का जो मेरा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लॉजिक गेट के थ्रू या बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, बुलियन फंक्शंस के थ्रू प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उसी की चर्चा आज के इस क्लास में करेंगे और उसके सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो ये लेक्चर है मेरा, उस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लॉजिक गेट में या बुलियन फंक्शंस के लिए पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, या तो यूजीसी नेट में या तो गेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी की चर्चा आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मेरा, ये गेट 2021 का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है मेरा, ये गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई, और तीसरा टर्म है y कंप्लीमेंट प्लस जेड। आपसे पूछ रहा था इसका f कंप्लीमेंट क्या होगा। ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। दूसरा ऑप्शन है x कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट इंटू वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट। तीसरा आपका जो ऑप्शन है, एक्स वाई कंप्लीमेंट वाई जेड कंप्लीमेंट एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट। और चौथा जो ऑप्शन है, एक्स प्लस जेड कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट यहां से पूछ रहा है फंक्शन का। कंप्लीमेंट के लिए आपको जो रूल है डी मॉर्गन्स लॉ, उसको याद करना पड़ेगा। पहला रूल था a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट होता है। और दूसरा रूल क्या था, अगर यही डॉट में रहे तो दोनों पे कंप्लीमेंट शिफ्ट होगा और बीच में डॉट के बदले प्लस हो जाएगा। ये दो रूल आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो जब हम f कंप्लीमेंट करेंगे तो ये तीनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल कंप्लीमेंट और डॉट x कंप्लीमेंट प्लस वाई डॉट वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, तीनों का होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको कंप्लीमेंट जब तोड़ेंगे तो अलग अलग कंप्लीमेंट होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल कंप्लीमेंट, डॉट के बदले प्लस, x कंप्लीमेंट प्लस वाई इसका होल कंप्लीमेंट, डॉट के बदले फिर से प्लस, y कंप्लीमेंट प्लस जेड इसका होल कंप्लीमेंट। अब फिर से इसको तोड़ेंगे, x कंप्लीमेंट डॉट वाई कंप्लीमेंट डॉट जेड कंप्लीमेंट। सेकंड वाले रूल, ये फर्स्ट वाले रूल से हो जाएगा। फिर से प्लस, यहाँ के लिए तो जब तोड़ेंगे तो x पे डबल कंप्लीमेंट डॉट y पे कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। और जब इसके लिए तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y पे डबल कंप्लीमेंट प्लस के बदले डॉट जेड कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा x कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक्स वाई कंप्लीमेंट, और यहाँ से भी डबल कंप्लीमेंट है, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस वाई जेड कंप्लीमेंट। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है आपका। यहाँ से एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट, एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट और वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 2021 का गेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये भी गेट 2021 का क्वेश्चन है। सेकेंड गेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा गया है 0.1101 बेस टू है इज इक्वल टू 0.8 XY 5, ये डेसिमल में आया है। तो आपसे कह रहा है डेसिमल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का एडिशन कितना होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये बाइनरी है और ये डेसिमल है, तो बाइनरी से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है। ये क्या करेंगे, 0 पॉइंट प्लस यहाँ से 1 इंटू टू की पावर -1 प्लस 1 इंटू टू की पावर -2 प्लस 0 इंटू टू की पावर -3 प्लस 1 इंटू टू की पावर -4। क्या हो जाएगा ये, 0 प्लस 1/2 1/4, ये तो 0 हो गया, और 1/16 हो जाएगा। एलसीएम कितना, 16, 4 प्लस 1 9/16 भागा दीजिए,
भागा दीजिए 9/16, 16 से 9 में भागा देना है, कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। 16 5 जा 80, क्लियर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 16 है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा ना। 8 दूनी 16, 8 4 12 1 13, 13 हो जाएगा यहाँ। यहाँ 13 हो जाएगा, क्लियर। तो 13/16, 13 है यहाँ 13। यहाँ आपका 16 से 13 में भागा देना है, तो जाएगा नहीं, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 128 घटाइए, 2 बचेगा, एक 0, फिर से एक बार में 16, कितना हो जाएगा 4, फिर से 0, 32, 8 बार में 0, 5 बार में 16 पंचे 80। अब ये घट जाएगा, आपको ये आता ही होगा डिवाइड करने के लिए। कितना निकल गया, 0.8125। अब कंपैरिजन कीजिए, इसका जो दिया हुआ उसके साथ कंपैरिजन कीजिए। 0.8 एक्स वाई 5 दिया हुआ, तो एक्स वाई की जगह पे कितना, एक्स की जगह पे 1 निकल रहा है और वाई की जगह पे 2 निकल रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2, ये 3 आंसर आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा, क्लियर। कुछ नहीं है, बस बाइनरी से जब भी आप कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में, और तो रिजल्ट ऐसा आएगा, आप देख लीजिए एक्स वाई के प्लेस पे क्या आ रहा है, आप उसको जोड़ पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई का एडिशन पूछ रहा है, निकाल दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये भी गेट 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट 2021 का क्वेश्चन है। गेट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक नंबर है 210, इसका बेस है 3, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है 528, दूसरा ऑप्शन है D2, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है आपका 21। ये कितना आएगा, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, क्लियर। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ किसी भी बेस में डेसिमल छोड़ के, तो हम इंटरमीडिएट क्या करते हैं, डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, फिर डेसिमल को हम ले जाते हैं जिस भी कन्वर्जन में पूछ रहा है। जैसे बेस 3 है, तो बेस 3 को हम सबसे पहले किस में ले जाएंगे, डेसिमल कन्वर्जन में, और डेसिमल के बाद फिर से हम उसको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में लेके चले जाएंगे, तो शायद मेरा आंसर निकल जाए। नंबर क्या है, 210, क्लियर। बेस 3 है, तो हम इसका सबसे पहले डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं डेसिमल कन्वर्जन, तो 2 × 3 की पावर 0 1 2 हो जाएगा, क्लियर। 1 × 3 की पावर कितना 1, प्लस 0 × 3 की पावर 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 × 3 का स्क्वायर 9 + 1 × 3, ये तो 0 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 18 + 3, तो ये 21 हो गया। किस में आया, ये डेसिमल में 21 आ गया। अब हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कितना हो जाएगा 21 का, कैसे करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना उसके बेस से हम, जिसमें बेस कन्वर्ट करना है उसके बेस से भागा दे देते हैं। या तो दूसरा तरीका ये है, शॉर्टकट मेथड जो है, ये 21 आपका लिखा गया है, तो हर एक नंबर आपको आप क्या कीजिए, हर एक नंबर को आप 4 बिट में यहाँ से लिख दीजिए। हर एक नंबर को यहाँ से 4 बिट में आप लिख दीजिए। 21 है, 21 का इससे आसान यही रहेगा, देखिए 21 को 21 को डेसिमल में दिया हुआ था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना, भागा दे दीजिए, भागा दीजिए। 21 में कितनी बार में जाएगा, एक बार में। कितना बचेगा, यहाँ से एक बार में जाएगा 16 5 बचेगा, क्लियर, 5 बचेगा। तो आप नीचे से लिख देंगे जब इसको, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना। 5 से तो अब जाएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 5 और 1 हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, है ना। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 × 16 की पावर 1 प्लस, ठीक है, भागा देंगे 16 से, तो क्या हो जाएगा 21 में
भागा देंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और इसका कोशिएंट कितना बचेगा 5, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 आपका अगर डेसिमल में है तो 1 और 5 आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 15 15 ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये गेट 2021 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है 2020 का। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक लॉजिक गेट बनाया हुआ है। देखिए एक लॉजिक गेट आपका यहाँ से बना के दिए हुए है, कह रहा है इसमें ए जा रहा है और एक एंड गेट है, एंड गेट में बी का कंप्लीमेंट जा रहा है और सी डायरेक्ट जा रहा है। ये लॉजिक गेट दिया हुआ है, ये आउटपुट जेड आपका निकल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन टर्म लिस्ट रिप्रेजेंट द सर्किट गिवन एबव। कह रहा है कि इसमें मीन टर्म, सर्किट का मीन टर्म कौन सा बता रहा है। पहला है जेड इक्वल टू समेशन 2 3 5, दूसरा है जेड इक्वल टू समेशन 0 1 3 7, चौथा है आपका जेड इक्वल टू समेशन 1 4 5 6 7, और डी नंबर है जेड इक्वल टू समेशन 2 4 5 6 7। कह रहा है कि इसका मीन टर्म कौन सा इसमें रिप्रेजेंट, इसका मीन टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप फंक्शन देखिए, आउटपुट क्या दे रहा है, फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है इस घर में। इससे सबसे पहले ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, बाहर क्या निकल रहा है बी डॉट सी निकल रहा है। क्लियर, यहाँ से क्या जा रहा है ए, तो आउटपुट क्या जाएगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट सी, यही आउटपुट यहाँ से जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से ट्रुथ टेबल बनाना होगा। 3 वेरिएबल है ए बी सी, फिर से बी का कंप्लीमेंट है तो बी कंप्लीमेंट बना दिए, बी कंप्लीमेंट डॉट सी कर दिए, फिर से ए प्लस बी कंप्लीमेंट डॉट सी, ये ट्रुथ टेबल बना लिए हम। 3 वेरिएबल है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और ये 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर, 8 कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, बी का कंप्लीमेंट कर देना है, बी का कंप्लीमेंट कर दीजिए। तो बी का जस्ट उल्टा 1 1 0 0 1 1 0 0, यही होगा आपका। सेपरेट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसको सेपरेट सबसे पहले कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट डॉट सी। बी कंप्लीमेंट डॉट में क्या होता है, डॉट ऑपरेटर में एक भी 0 तो 0, ये 0 दोनों 1 तो 1 0 0 0 दोनों 1 तो 1 0 0, ए प्लस बी कंप्लीमेंट डॉट सी, ए को बी कंप्लीमेंट सी से जोड़ देना है। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, और में एक भी 1 तो 1 0 0 1 1 1 1। अब देखिए 1 1 किसके लिए हो रहा है, किस वेरिएबल के लिए 1 1 हो रहा है, आउटपुट 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके लिए 1 हो रहा है। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखिए, करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू यहाँ से क्या निकल रहा है 0 0 1, ये 1 के लिए है। फिर आप देखिए अगला यहाँ से क्या निकल रहा है 1 0 0, ये 4 के लिए है। अगला वैल्यू क्या निकल रहा है 1 0 1, ये 5 के लिए, अगला 4 to 6 के लिए, अगला 7 के लिए। किसके लिए मीन टर्म हो जाएगा 1 4 5 6 7, देखिए 1 4 5 6 7, ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये गेट 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से, ये 2019 का क्वेश्चन है गेट का, कह रहा है इसमें से कौन सा नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी, नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी, इसमें से कौन सा आइडेंटिटी वैलिड नहीं है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है x XOR y इज इक्वल टू x प्लस वाई इफ x y इज इक्वल टू 0। जो बी नंबर है x XOR y XOR z इज इक्वल टू x XOR y XOR z। तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है x XOR y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और जो चौथा है x प्लस वाई XOR z इज इक्वल टू एक्स XOR y प्लस z। ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है ना वैलिड आइडेंटिटी नहीं है, यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पहला जो सेकेंड नंबर है ये तो एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर, सेकेंड नंबर जो है ये XOR ऑपरेशन के ऊपर में
एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर, तो ये तो आपका वैलिड है ना। नॉट वैलिड आपसे पूछ रहा है, ये वैलिड आइडेंटिटी है। थर्ड पे चलते हैं, एक्स एक्सऑर वाई। एक्सऑर ऑपरेशन में क्या होता है, एक्स एक्सऑर वाई का मतलब होता है क्या, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई, यही मतलब होता है। यहां से जब हम इसको डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई कंप्लीमेंट डॉट एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट डॉट एक्स प्लस वाई। ये दोनों भी आपका आउटपुट इक्वल होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिटी ही यहां से आने वाला है। पहला चलते हैं, कह रहा है कि एक्स एक्सऑर वाई, अगर एक्स वाई का वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो एक्स एक्सऑर वाई एक्स प्लस वाई देगा। फॉर्मूला है, ये भी करेक्ट है। तो नॉट वैलिड आइडेंटिटी आपका यही होगा। इसमें क्लियर भी दिख रहा है, अगर हम x में y को जोड़ें, जो रिजल्ट आएगा उसको z के साथ एक्सऑर करेंगे तो ये इसके इक्वल कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, y z को जोड़ के तब x के साथ एक्सऑर कर रहे हैं, ये इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो नॉट वैलिड आइडेंटिटी आपका यहाँ से डी नंबर ही होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गेट 2019 का क्वेश्चन है, गेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये 16 बिट 2s कंप्लीमेंट, 16 बिट 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर -28 इज, -28 ये डेसिमल में लिखा गया, इसका 16 बिट में 2s कंप्लीमेंट नंबर पूछ रहा है। क्लियर, तो -28 है, 28 को हम लिखते कैसे हैं एक्चुअली, देखिए 28 को 16 8 24 4 28, 16 8 4 2 1, यही हो गया, 1 2 4 8 16, ये हो गया। टोटल बिट कितना है, 16 बिट है। तो यहां से हो गया 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बिट हो गया है ना, 16 बिट हो गया। अब इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वंस कंप्लीमेंट में इसको हम ले जाएंगे। वंस कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम है। वंस में ले जाएंगे 000, फिर से 1 1, ये वंस हो गया। 2s कंप्लीमेंट में लिखने के लिए लास्ट बिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 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 0 और 0 0 0 0, क्या हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये लास्ट बिट 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में। क्लियर, ये 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ भी था, देखिए हम लिख देते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 0 0, 4 4 के बीट में है, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, 4 4 के बीट में दिया हुआ है। बी नंबर आपका है 1 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 0 0 1 0 0, देखिए तो यही ऑप्शन है क्या, 4 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0, यही बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर, तो ये 16 बिट रिप्रेजेंटेशन है 2s कंप्लीमेंट फॉर्म का, ये फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेट का क्वेश्चन है, यूसी नेट का क्वेश्चन है। यूसी नेट में 2019 का कह रहा है which is known as universal gate, which is known as यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट किसको कहा जाता है, ठीक है। पहला है नैंड और नॉर, पहला है नैंड, दूसरा है और, तीसरा है एंड, और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा बच्चों, क्या ऑप्शन होगा, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट, इसमें से लॉजिक गेट कौन सा नहीं है, नॉट अ लॉजिक गेट, इसमें से लॉजिक गेट कौन सा नहीं होगा, नॉट अ लॉजिक गेट। पहला नंबर है एंड लॉजिक गेट है, करेक्ट है ये। दूसरा और है, और भी लॉजिक गेट है। तीसरा है इफ लॉजिक गेट है क्या, नहीं, इफ लॉजिक गेट नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला है नॉट भी लॉजिक गेट है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा,
ये सी नंबर सही हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है तो सी नंबर सही हो जाएगा। ये भी नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आउटपुट पूछ रहा है एक गेट का। ठीक है, आउटपुट में पूछ रहा है एक एंड गेट दिया हुआ है जिसमें ए इनपुट को ट्वाइस हम बार में भेज रहे हैं, नैंड गेट है एक्चुअली, और दूसरा नॉर गेट है। नॉर गेट के, नॉर गेट में हम बी को ट्वाइस टाइम भेज रहे हैं, बी को ट्वाइस टाइम भेज रहे हैं, फिर दोनों को हम नॉर गेट में ही वापस भेज रहे हैं। बाहर में आउटपुट y निकल के आ रहा है, y z कुछ भी आप लिख दीजिए। ये कह रहा है द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ एन। इसका जो आउटपुट होगा वो किसके सिमिलर होगा? पहला है नॉर के सिमिलर होगा, दूसरा नंबर है आपका और के सिमिलर होगा, तीसरा है एंड के सिमिलर होगा, और चौथा नंबर है नैंड के सिमिलर होगा। इसका जो आउटपुट होगा वो किस गेट के सिमिलर होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। दो वेरिएबल दिया हुआ है ए बी, यहाँ से जेड, इसका आउटपुट लिख लीजिए। क्या क्या होगा? चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। देखते हैं बारी बारी से। पहले हम 0 प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से 0 0, क्लियर। तो 0 0 एंड गेट में जाएगा तो 0 बाहर निकलेगा 1। यहाँ से दोनों कॉम्बिनेशन 0 0 है, 0 0 भेजेंगे तो क्या होगा? और इसको 0 करेगा, ये बाहर 1 1 डॉट 1 गया किस गेट में? और गेट में, तो रिजल्ट 1, लेकिन बाहर नॉट लगा हुआ, क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा। अगेन हम 0 1 भेजते हैं, x 0, a को 0 भेज दिए, b को हम 1 भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? ये 1 डॉट 1 1 बाहर भी इसको 0 कर देगा, क्लियर। तो 1 और 0 जरा और गेट में, तो 1 बाहर निकलेगा आपका, बाहर क्या निकलेगा? 0 निकल के आ जाएगा, क्लियर। 0 डॉट 0 0 0 का बाहर 1 हो जाएगा। ये 1 डॉट 1 1 1 डॉट 0, तो 0 और 1 मिलके 1 1 का 0 कर दिया। 1 0 भी करेंगे तो ये सिमिलर यही हो जाएगा। अगर 1 1 करेंगे तब क्या होगा? 1 डॉट 1 1 बाहर निकला आपका 0, यहाँ से 1 1 करेंगे तो 1 बाहर निकला 0 0 0 0 बाहर निकलेगा आपका 1। देखिए तो किस गेट का ये आउटपुट है? और गेट है क्या? नहीं, और गेट तो नहीं है। एंड गेट भी नहीं है। नैंड गेट, नैंड गेट एंड उल्टा नैंड। एंड में क्या होता है? एंड में क्या होता है? ये एंड गेट का आउटपुट है। एंड में क्या होगा? 1 डॉट 1 1 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 0 डॉट 0 0, बिल्कुल वही आ रहा है, यही आ रहा है। तो आपका एंड गेट ही यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये सारा गलत है, एंड गेट यहाँ से आंसर है। ये भी यूजीसी नेट 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये था आज का क्लास, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा किए जो गेट एग्जाम्स में या नेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।